भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह की अपील के बाद युवाओं ने मोर्चा संभाल लिया है दड़वा में बांध बनाने का और लगातार गांवों से ट्रैलियां जो हैं वो मिट्टी के थैलों की भर भर कर आ रही हैं और युवा जो ट्रैलियां लेकर यहां पर पहुंच रहे हैं वो इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तेजवीर सिंह यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तेजवीर जी, किस किस गाँव से युवक आ रहे हैं और कितनी सेवा पहुँच रही है जी? सबसे पहले यहाँ गांव सुलर से जो 4 ट्रैलियाँ आई हैं, गोविंदगढ़ से 3 ट्रैलियाँ हैं, चोड़मस्तपुर से 3 ट्रैलियाँ, बुड़ंगपुर से एमओ से ट्रैलियाँ आ गई हैं और बड़ी जो मतलब कि भर्ती शुरू हुई है वो गांव जटवाड़, गांव पंजोखर साहब, गरनाला के अंदर भर्ती लगातार चल रही है जो मिट्टी की। और ये किसान आंदोलन की देन है। ये जितने नौजवान हैं आप देख सकते हो, जो भाईचारा कायम हुआ था किसान आंदोलन के दौरान वो आज भी कायम है। वो अपने किसान मजदूरों के लिए, गरीब भाइयों के लिए खड़े हो रहे हैं। पर लेकिन जब पानी का रास्ता आता है वो किसी एक वर्ग विशेष का नहीं होता है। आप देखोगे कि हर एक वर्ग से हम अपील करते हैं कि बांध बांधने के आप हमारी इसमें सहयोग करें, आप यहाँ आएँ और आकर देखें कि अगर यहाँ पर बांध नहीं बांधा गया तो अगर दोबारा से बारिश होती है तो फिर पानी आपके घरों में घुसेगा, क्योंकि पानी की कोई दिशा नहीं होती है। ये नहीं दिखता है कि कौन से वर्ग से है। पानी सभी का एक रुख लेके गांव में जो घुसा है, सभी के खेतों में घुसा है। लेकिन किसान को हम अपना फ़र्ज निभाते हुए, अपना धर्म निभाते हुए फिर दोबारा से खड़ी हुई है। हम आपसे अपील करते हैं कि आज यहाँ आकर देख सकते हैं कि कोई किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, तो इसीलिए अपने अपने गांव में किसान यूनियनों को मजबूत करें और अपने नौजवानों को मजबूत करें और अपनी एकता का परिचय दें। तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे खैरा, नडियाली, बकनौर, मटेड़ी, सिक्खा, चोड़मस्तपुर, स्माइलपुर, कुर्बानपुर आदि ये नगर हल्के के जितने गाँव थे वो कितने भारी रूप से प्रभावित हुए थे। तो हम सभी को अपील करते हैं कि यहाँ पर कल मिट्टी की ट्रैली की सेवा लगातार जारी रहेगी, तो आप यहाँ शामिल हो और अपनी सेवा दें। धन्यवाद। तेजवीर जी, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ये बांध जो है वो दूसरे इलाके का है। पंजोखरा साहिब, जटवाड़ की आपने बात करी, इस बांध से लेना देना नहीं है। सोच क्या दिख रही है युवाओं की? देखो, सोच ये है कि अब जो चित्र है दड़वा का गांव, हम पंजाब में खड़े हैं, तो अगर किसान आंदोलन की देखें तो सारा साझा भाईचारा, अगर यहाँ से पानी जाता है तो वो हरियाणा की तरफ जाता है। तो पंजाब के तो यहाँ 6 या 7 गांव हैं, मारियाँ, हरपाड़ा, दड़वा, उनसर, लो सिंबड़ी, रामपुर, तो सोंटा, कपूरी। लेकिन जो प्रभावित क्षेत्र होता है वो सारा हरियाणा का क्षेत्र, और किसान कहीं पर भी बटा नहीं हुआ। किसान तो पूरे देश का किसान एकजुट है। अब हमारे पास जो कल चारे की ट्रैलियाँ आती थी वो फगवाड़ा से आई थी। जो हमारे पास राशन आ रहा है वो लाडवा, इंद्री, अब जो पनीरी आ रही है वो जींद, धनौदा से, पैटवाड़ से, नारनौर से जो हमारे साथी हैं किसान आंदोलन के वो भेज रहे हैं। तो ये जो भाईचारे की सांझ है और यही एक एकता और जो सद्भाव का माहौल बना हुआ है, ये उस चीज़ की देन है। तो ये स्पेशल नहीं है कि कोई किसी से भी हो, कि कल को जब हम तकलीफ में होंगे तो ये हमारे साथ खड़े होंगे। तेजवीर जी, बाढ़ आई तब गुरुद्वारा साहिब किसान यूनियन खड़ी नजर आई, अब फिर युवाओं ने जिम्मा संभाला है। आप लोगों की अपील का असर देखने को मिल रहा है। प्रशासन और सरकार को लेकर क्या देखते हैं? प्रशासन और सरकार, जो प्रशासनिक ढांचा होता है वो एमएलए मंत्रियों के दौरों के लिए बना होता है। वो सिर्फ आश्वासन देते हैं, उनको इसके बाढ़ के नाम पर हज़ारों करोड़ों का घोटाला करेंगे वो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई अभी तक आप दूसरी तरफ देखो कि लेडीज़ लगा रखी हैं, 20 दिन हो चुके हैं, बांध नहीं बांधा गया। उसके बाद जैसे ही किसान यूनियन आते हैं तो सभी राजनीतिक दल जो पक्ष और विपक्ष के हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ वोटें लेना और हमारा काम है सेवा करना। तो हम सेवा में रत हैं और आगे भी रहेंगे। लगातार दिन रात काम चलेगा? ट्रैलियाँ कितनी और आने की उम्मीद है? ये तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि कितनी ट्रैलियाँ आएंगी। लगातार काम चलेगा, लेकिन रात के समय हम थोड़ा सा बचाव करेंगे रात के समय, क्योंकि नौजवान लड़के हैं। अगर कोई दुर्घटना ना हो तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। तो रात के समय शायद हम 8 बजे के करीब काम बंद कर देंगे। खेतों से मिट्टी उठाई जा रही है, तो प्रशासन की तरफ से कोई अड़ंगा तो नहीं अड़ाया जा रहा? प्रशासन अड़ंगा करके देख ले तो उसका जवाब लोकल जो गांव की कमेटी हैं वो खुद दे देंगी, क्योंकि प्रशासन जो काम प्रशासन को करना था वो किसानों को खुद करना पड़ रहा है। वो मिट्टी से कैसे रोक सकते हैं हमें? हम खुद बांध रहे हैं और हम अपील करते हैं सभी वर्गों से, सभी संस्थाओं से कि आप हमारा इसके अंदर सहयोग करें, क्योंकि हज़ारों लीटर किसान यहाँ पर अपना तेल फूकेंगे। बहुत से नौजवान जो लगे हुए हैं वो अपनी मेहनत कश करेंगे। हमने 10,000 के करीब यहाँ पर जो खाली कट्टों की वो सेवा की गई है खाल साइड की तरफ, और लंगर पानी की व्यवस्था भी वो करने में लगे हुए हैं। तो हमें सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि आप देखो कि अगर यहाँ से लगाएं तो जटवाड़ गाँव की दूरी लगभग 50 किलोमीटर बैठ जाती है। तो कितने लीटरों तेल फूका जाएगा। और जो निन्योला साइड से आ रहे हैं, जो गाँव से लेकर आ रहे हैं, और फिर सब चीज़ें हैं, जो मशीनरी का भी खर्चा होता है, तो वो सब आपके सहयोग से ही संभव है। जी।
तो बिल्कुल सीधे तौर पर अपील यहाँ से यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचें, अपना योगदान दें, सेवा दें, कट्टों में मिट्टी भरकर यहाँ पर पहुँचिए, या जिस तरह की भी सेवा आप इस बांध को बनाने में दे सकते हैं वो दें। क्योंकि अगर हिमाचल में बारिश होती है और यहाँ से पानी क्रॉस होता है तो सिर्फ किसान ही नहीं डूबेंगे, उसके साथ गरीब अमीर, जिस तरह से पहले की बाढ़ में डूबा है, सभी डूबते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो सबकी नैतिक ये जिम्मेदारी बन जाती है कि कंधे के साथ कंधा मिलाकर यहाँ पर खड़े हों।